Hello everyone. Today we are going to start with the chapter number 6, squares and square root. So this is the new chapter for all of you. Class 8 में आप पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहे हो, लेकिन ये चैप्टर आने वाली क्लासेस के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आने वाली क्लासेस में डायरेक्टली स्क्वायर रूट्स तो फाइंड करने नहीं आएंगे, लेकिन मेंसुरेशन के चैप्टर में कई जगह पे हमारे पास टर्म्स होंगी जिनका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा. तो लेट अस स्टार्ट. सो स्क्वायर्स का अगर मैं बात करूं, हमने प्रीवियस क्लास में एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर पढ़ा है. अगर मैं कोई नंबर लिखती हूँ 3 और इसकी पावर लिख दी मैंने 2 इज एक्सपोनेंट एंड 3 इज द बेस. एक्सपोनेंट या पावर किसी नंबर का क्या बताता है कि बेस जो है वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होता है. ठीक है, अगर मैंने कोई नंबर लिखा 5 की पावर 2 दैट इज 5 into 5 25. तो एक्सपोनेंट टेल्स कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो बेस है मल्टीप्लाई होगा. अब हमारे पास नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, राइट? नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड ऑल द पॉजिटिव नंबर्स आर नेचुरल नंबर. अगर किसी भी नेचुरल नंबर की पावर 2 है, द नंबर जो आएगा फाइनल नंबर दैट इज कॉल्ड स्क्वायर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर. So for example, 2 square, 3 square, 4 square are all square numbers और perfect square. अगर मुझे किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है तो मैं उस नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई करूंगी, तो आई विल गेट द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर. हमें 1 से लेके 20 तक नंबर्स के स्क्वायर्स पता होने चाहिए एट लीस्ट. अगर आप उससे ज्यादा कर सकते हो देन दैट इज गुड. अब अगर हम देखें 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25. अब मैं आगे वाले नंबर्स का भी स्क्वायर देखूं तो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट्स है यही रिपीट हो रहे हैं, या तो 1 या 4 या 5 या 6 या 9. तो किसी भी नंबर जितने मैंने लिखे हैं, किसी भी नंबर के एंड में मींस यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 नहीं आ रहा है. आ रहा है कहीं भी 2, 3, 7, 8 जितने लिखे हैं उसमें नहीं आ रहा. सो 0 भी आता है स्क्वायर नंबर में, जैसे 100 में है, 20 का हो गया 400. लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि जब हम किसी नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो नंबर ऑफ जीरोस आर ऑलवेज इवन. तो क्या मैं कहूँ कि जो नंबर 2, 3, 7 और 8 से एंड होते हैं वो नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर होंगे ही नहीं. तो क्या इसका मतलब ये है कि जो नंबर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 से एंड होते हैं वो हमेशा ही परफेक्ट स्क्वायर होंगे? नो, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू. दे मे बी और मे नॉट बी, लेकिन ये पक्का है कि जो भी नंबर 2, 3, 7 और 8 से एंड होगा वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा अगर नंबर ऑफ जीरोस इवन होंगी. 1, 4, 5 और 6, 9 से कोई नंबर एंड होता है तो ये जरूरी नहीं है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर है उनको हम ज्योमेट्रिकली बाय डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 4, 9, 16 लाइक दिस. तो नंबर ऑफ रोज, जैसे 4 कैसे होता है 2 into 2, 2 rows 2 columns. 3 into 3, 3 rows and 3 columns. ठीक है, तो हर एक में 3 3. सिमिलरली 16 इज 4 into 4. नाउ अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो नंबर हमें गिवन है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? तो सबसे पहले जो भी नंबर होगा हम उसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, उसके बाद उन प्राइम फैक्टर्स के पेयर्स बनाएंगे. और अगर पेयर में कोई नंबर बच गया, मतलब कोई फैक्टर ऐसा बचा जो पेयर नहीं बना रहा है, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. और अगर कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं बचा कि जिसके ग्रुपिंग नहीं हो रही तो दैट नंबर विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर. एक एग्जांपल देखते हैं. 576, हमने 576 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम सबको आता है. डिविजिबिलिटी रूल याद होने चाहिए. हाँ जी बच्चा. मैम कैन यू प्लीज एक्सप्लेन परफेक्ट स्क्वायर्स अगेन? हाँ जी, परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें क्या करना है कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करेंगे उसके फैक्टर्स. फैक्टर्स बनने के बाद हर एक जो फैक्टर्स है उनका पेयर बनाया.
जैसे 576 के ये फैक्टर्स आए, 2 2 का एक पेयर बन गया, पेयर में कितने नंबर्स होते हैं 2, पेयर का मतलब दो चीजें, सो हर एक सेम नंबर के दो दो का हमने पेयर बना लिया। अब देखो कोई भी नंबर विदाउट पेयर लेफ्ट नहीं है, इट मींस ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। और अगर मान लो यहाँ पे एक 3 और आ जाता जो कि पेयर में नहीं है, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे मिलता है हमें, अगर हम किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करें सेम नंबर से, तो जो हमें रिजल्ट मिलता है इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर और अ स्क्वायर नंबर। सो अगर अब मुझे इसका, अब मुझे कहे कि ये किसका स्क्वायर है, 576 तो एक किसका स्क्वायर है, हर एक ग्रुप में से मैं एक नंबर लिख लूंगी 2, इस ग्रुप में से भी एक 2, इसमें से भी 2, इसमें से भी 3, तो इन सबको मल्टीप्लाई करो, 2 2s are 4 2s are 8, 3s are 24, जो 576 है वो 24 का स्क्वायर होगा। ओके, सो लेट अस डू सम एग्जांपल्स। Is 225 a perfect square number? If yes, find the number whose square is 225. So prime factorization method से find करो, अपनी नोटबुक निकालो और सॉल्व करना शुरू करो। 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 9s are 3 3s are। अब देखो पेयर बन रहा है 2 5 2 3, तो किसका स्क्वायर है ये नंबर, 5 मल्टीप्लाई 3, पेयर में से एक नंबर लेंगे, सो ये नंबर 15 का स्क्वायर है। अब मुझे कहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच दिस मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज द परफेक्ट स्क्वायर। तो हम 7688 का प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स फाइंड करेंगे 7688। सो यूनिट प्लेस पे 8 है तो 2 से डिविजिबल होगा, 2 3s are 6, 2 8s are 16, 2 4s are 4, then again divisible by 2, 2 1s are 2, 2 9s are 18, 2 2s are 4, 2 9s are 18, 2 6s are 12। now 961 किसका स्क्वायर है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। 9 ओके यहाँ पे अभी नहीं है, 961 सम ऑफ द डिजिट्स चेक करो, डिविजिबिलिटी रूल सारे हमने 6th क्लास में पढ़े हैं, 31 का स्क्वायर है, राइट। तो अब मुझे कहा है कि मैं इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। पेयर चेक करते हैं। अब एक 2 पेयर में नहीं है, अगर मैं इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो सारे जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो पेयर में आ जाएंगे, यस और नो। और सारे प्राइम फैक्टर्स अगर पेयर में आ गए इट मींस दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो व्हाट शुड बी आवर आंसर, वी विल मल्टीप्लाई 7688 by 2 to get a perfect square number. Okay, find the smallest number by which 1800 must be divided. अब नेक्स्ट है कि 1800 को मैं किससे डिवाइड करूं कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ जीरोस आर इवन, तो इसका मतलब हमेशा ये जरूरी नहीं है कि अगर नंबर ऑफ जीरोस इवन है तो वो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, राइट। 2 9s are 18, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 5 9s are 45, 5 18s are 3 6 are and 3 2s are। अब पेयर में चेक कर लेते हैं, ये दोनों 2 पेयर में 5 3, सो कौन सा नंबर एक्स्ट्रा है, ये एक 2 पेयर में नहीं है। तो अगर मैं 1800 को 2 से डिवाइड कर देती हूँ तो 900 जो आंसर आएगा that will be a perfect square। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, स्क्वायर रूट्स में भी हम पढ़ेंगे कि किससे मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। चलिए नेक्स्ट पे चल रहे हैं। राइट अ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स, 99। लीस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, लेकिन ये भी पूछे कि विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ग्रेटेस्ट नंबर तो 99 है मैम, मे बी 100। हाँ जी, लेकिन 99 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर हम देखें, अगर मैं आपको प्रीवियस स्लाइड दिखाऊं तो आप क्लियरली जल्दी से बता सकते हो कि 2 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है बड़ा, 81। 10 का स्क्वायर इज 100। तो 2 डिजिट्स का जो नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है दैट इज 81।
लीस्ट मैम नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। हाँ जी बच्चा। मैम अभी आपने जो दिखाई मैम जिसमें वो थे मैम जो थे परफेक्ट स्क्वायर थे मैम 100 थे मैम, कैन यू सेंड इट ऑन व्हाट्सएप? ओके बच्चा, ओके। ओके मैम। So least number of 3 digits which is a perfect square, सबसे छोटा नंबर 3 डिजिट का जो perfect square है that is 100. क्लियर? तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर पूछे तो आप आंसर दे सकते हो। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर जो कि हम एक्सरसाइज 6.1 में यूज भी करने वाले हैं। अभी मैंने आपको पहले बताई थी, इफ वी सी द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर, दे हैव 0 1 4 5 6 और 9 एट यूनिट प्लेस, कि इनके यूनिट प्लेस पे यही डिजिट आ रहे हैं 0 1 4 5 6 या 9। So the numbers that end with 2 3 7 or 8 is not a perfect square. Numbers having unit digits other than this. तो मैंने क्या कहा था कि जो भी नंबर 2 3 7 या 8 से एंड हो रहे हैं वो तो पक्का है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन जो नंबर इन डिजिट से एंड हो रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे या नहीं होंगे। ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि जो भी नंबर 0 1 4 5 6 या 9 से एंड होगा वो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं 124 नंबर इज एंडिंग विद 4 लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1500 नंबर ऑफ जीरोस इवन है लेकिन तब भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन एक बात और है कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो ये पक्का है कि उस नंबर के एंड में अगर 0 है तो नंबर ऑफ जीरोस इवन होंगी। जैसे 10 का स्क्वायर इज 100, 2 जीरो आ गई इवन। 20 स्क्वायर इज 400, 2500 का स्क्वायर इज 625 एंड 4 zeros। इफ द नंबर ऑफ जीरोस इज ऑड तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर 1 मार्क में आपको कोई भी क्वेश्चन दिया है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो वो नंबर 2 3 7 या 8 से एंड हो रहा है तो, और अगर नंबर ऑफ जीरोस ऑड है तो वो नंबर पक्का है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। अगर 1 मार्क में है तो कुछ ऐसा ही होगा जो रूल से हम बता सके, लेकिन अगर इनमें से कोई नंबर है एंड में यूनिट प्लेस पे तो हमें चेक करना होगा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो दीज आर द टू प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चले, ये दोनों प्रॉपर्टीज क्लियर है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट इज अगर हम किसी इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा इवन आएगा, किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा ऑड आएगा। जैसे 12 स्क्वायर इज 144, 14 स्क्वायर इज 196, 16 स्क्वायर इज 256 एंड सो ऑन। अगर हम ऑड नंबर्स की भी बात करें, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, अभी हम ये क्वेश्चंस में भी इस टाइप को डिस्कस करेंगे कि अगर मेरे पास कोई नंबर है 2, मान लो मेरे पास है 22, राइट। अगर मुझे 22 का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर 4, तो इवन नंबर को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट हमेशा इवन ही आएगा, और अगर ऑड नंबर को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट विल बी ऑड। सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। अब ये बात आई स्क्वायर नंबर की। अगर मेरे पास कोई नंबर है जिसके लास्ट में 0 है, एग्जाम्पल लेती हूँ 20, तो जब मैं इस नंबर का स्क्वायर करूंगी तो उसके लास्ट में भी 0 आएगा। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट डिजिट विल बी 0। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। अब लेकिन अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट 9 है, 9 9 सर क्या होता है 81, 8 तो ऊपर कैरी ओवर में चला जाता है तो यूनिट प्लेस पे क्या आया 1। तो अगर कोई नंबर का यूनिट प्लेस 1 या 9 है तो उसका स्क्वायर लेंगे तो उसका यूनिट प्लेस 1 होगा। अब 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो यूनिट प्लेस पे क्या आया 4। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 9। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो यूनिट प्लेस पे आएगा 6। 4 का स्क्वायर 16, तो इसके भी यूनिट प्लेस पे 6। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। तो अगर कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर लेते हैं, ये भी 1 मार्क में क्वेश्चन आता है कि यूनिट डिजिट उसके स्क्वायर का क्या होगा। एग्जांपल लेती हूँ 2-3। मान लो मेरे पास कोई है नंबर 74। अब मुझे पूछा कि इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा,
तो मैं देखूंगी ये डिजिट यूनिट प्लेस का। 4 का स्क्वायर होता है 16, तो यूनिट प्लेस पे मेरे पास 6 आएगा। सो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दी हुई है जिसे आप देख सकते हो। Now there are some patterns also to solve the questions of the square numbers. There are two and non-perfect square number between the square of number n and n plus 1. इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे पास कोई नंबर है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए 5, n plus 1 क्या हो गया, 5 plus 1 क्या हो गया 6। अब क्या है, इन दोनों के स्क्वायर में 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों स्क्वायर नंबर्स के बीच में 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर लाई करते हैं। n कितना था 5, सो 2n कितना हो गया 2 into 5 10, मतलब 25 और 36 के बीच में 10 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 26 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, 27, 28, 29, 30 so on 35 ये किसी भी नंबर के स्क्वायर नहीं है। सो बिटवीन द नंबर्स n and n plus 1, इनके स्क्वायर्स के बीच में there will lie 2n non perfect square numbers. क्लियर ये प्रॉपर्टी भी? इन प्रॉपर्टीज के बेस पे ही सारी 6.1 है जो मैम कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन? हाँ जी बच्चा, अगर मेरे पास दो नंबर ऐसे दिए हुए जैसे 2 and 3, राइट, तो इनका मैं स्क्वायर करूं, कंसेक्यूटिव नंबर है ना n and n plus 1, इनका स्क्वायर करो। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इनके बीच में कौन से नंबर आते हैं 4 और 9 के बीच में 5, 6, 7, 8, ठीक है। 5, 6, 7, 8 में से कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और ये टोटल नंबर कितने हैं 4, तो n पहले वाला नंबर था 2। मैंने कहा बिटवीन द स्क्वायर ऑफ n and n plus 1 there exists 2n non perfect square number, n is 2, so 2 2s are 4 and there are 4 numbers between square of 2 and 3। हम तो हर बार जो भी नंबर उनके स्क्वायर के बीच में होंगे जितने उतने ही होंगे ना। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन ये n और ये जो नंबर है 2 and 3, these numbers should be consecutive numbers, मतलब n and n plus 1 इसी फॉर्म में होना चाहिए, राइट, तब ये रूल अप्लाई होगा। अगर मैंने मान लो कोई बड़ा नंबर ले लेती हूँ 15 and 16, दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है n and n plus 1 की फॉर्म में, तो इनके बीच में कितने लाई करेंगे 2 into 15 30 ऐसे नंबर लाई करेंगे, ठीक है। चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। जब हम कल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा सारी जो प्रॉपर्टीज। ओके, दिस वन इज इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, इसके बेस पे भी क्वेश्चन आते हैं। 1 mark is very important in mathematics because we can score full marks in this subject. So 1 mark के क्वेश्चन जो 6.1 में से 6.2 में से 2 marks का आता है पाइथागोरन ट्रिपलेट, तो that is important. ओके, चैप्टर ही आपके लिए नया है, अच्छे से करोगे। 6.3 and 4 तो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, उसी में हम स्क्वायर रूट सीखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ओके, नाउ इस प्रॉपर्टी पे चलते हैं। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं 1, अगला ऑड नंबर 3, अगला ऑड नंबर 5, 7, 9, 11, ऐसे ही चलते हैं ऑड नंबर, मतलब एक छोड़ के, राइट। अब क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर इज n स्क्वायर, मतलब अगर मैंने पहला एक ही नंबर लिया तो इसका जो स्क्वायर होगा, अगर इसका सम देखें तो वो n का स्क्वायर, सम 1 का एक ही नंबर है तो उसका सम 1 नहीं होगा। अगर मैंने मान लो 2 नंबर ले लिए 1 + 3, आंसर क्या होगा 4। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें 2 ऑड नंबर्स हैं, तो दैट इज 2 स्क्वायर। अब ये तो थोड़े से नंबर्स हैं, अगर मुझे ज्यादा दिए हुए हैं 1, 3, 5 जैसे, अगले में चलते हैं नेक्स्ट में। अब इसमें कितने ऑड नंबर्स आ गए 3, तो मुझे इनको प्लस करके देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर विल बी 3 स्क्वायर। अब 4 ऑड नंबर, लेकिन स्टार्टिंग 1 से ही होनी चाहिए। फर्स्ट n इज इंपॉर्टेंट, ये नहीं कि आप ऑड नंबर ले लो बीच में से शुरू कर दो, 5 + 7 + 9 कितना होगा, तो ये 3 स्क्वायर नहीं होगा। स्टार्टिंग से ऑड नंबर होने चाहिए 1 से, 1, 3, 5, 7, 9, देन ओनली दिस रूल विल अप्लाई।
अब यहाँ पे नेक्स्ट में कितने और नंबर्स आ गए 9 तक 5 1 2 3 4 5, तो इनको प्लस करने की जरूरत नहीं है, इनका सम 5 स्क्वायर होगा. So this is the another important property. Next one is if natural number cannot be expressed as sum of successive odd natural numbers starting with 1, then it is not a perfect square. Okay, इसको देखते हैं क्या प्रॉपर्टी है ये, कि अगर किसी नेचुरल नंबर को हम लिखते हैं सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर, ये सारे सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर है उसके बाद, लेकिन अगर वो 1 से स्टार्ट नहीं होता तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. से इसी प्रॉपर्टी को और वेरीफाई कहें, जाम कहें कि और एक्सपेंड कर दिया है कि इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही है कि अगर नेचुरल नंबर का सम 1 से स्टार्ट नहीं होता वो नंबर नेचुरल नंबर नहीं है. मान लो मुझे 38 सम बनाने, तो मैंने इसको 3 से ऐड करना शुरू किया, 1 नहीं किया. ठीक है, so 3 5 7 9 11 कितना हुआ 5 plus 3 8 plus 7 15 37. No, 1 ऐड था 35, तो 35. तो अगर मैंने 1 ऐड नहीं किया, अगर 1 से स्टार्टिंग नहीं की, किसी नंबर में 1 नहीं आ रहा, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. ये मैम मैं गो टू द वॉशरूम. हाँ जी बच्चा, ये प्रॉपर्टी ज्यादा हमें यूज तो नहीं करनी, लेकिन 6th वाली हम यूज करेंगे. नेक्स्ट है सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, कि अगर मेरे पास कंसेक्यूटिव नंबर्स है जैसे 4 and 5 12 and 13 24 and 25, तो उनका सम किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा उसका सम. जैसे स्क्वायर ऑफ 3 5 7 9 है, 9 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 plus 5. 25 को हम कैसे लिख सकते हैं 12 plus 13. 49 को 24 plus 25. अगर मुझे किसी नंबर का सम फाइंड करना है और उसको सम को लिखना है कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर की फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 1/2 n स्क्वायर प्लस 1/2. एग्जाम्पल बता रही हूँ 3 की. अब यहाँ पे n है 3, 3 का स्क्वायर मुझे पता है कि 9 होता है, लेकिन मुझे कहा है कि राइट द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर एज द सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर. एक के बाद कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद अगला, जैसे 1 के बाद 2 2 के बाद 3, तो उसमें लिखना है. तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे. n is 3 here, so 3 square 9 minus 1 8/2, that will be 4. 9 plus 1 10/2, that will be 5. So 9 को मैं लिख सकती हूँ 4 plus 5. इस तरह किसी भी नंबर का मुझे लिखना हो तो आई कैन राइट इट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, कि फर्स्ट नंबर कैसे आएगा और सेकंड नंबर कैसे आएगा. और अगर मुझे प्रोडक्ट फाइंड करना है कोई भी दो कंसेक्यूटिव इवन या ऑड नंबर का, जैसे 11 and 13 आर 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है कि जो इनके बीच का नंबर है, बीच में कौन सा आता है 12. सो 12 स्क्वायर माइनस 1, 143 कैसे आएगा 12 स्क्वायर माइनस 1. सो 11 कैसे आता है 12 में से 1 माइनस करके, 13 आता है 12 में 1 प्लस करके. यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई, सेम ब्रैकेट्स में सेम टर्म्स है बट विद ऑपोजिट साइन. a minus b a plus b that is equals to a square minus square. इसकी कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं. 13 and 15 टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, मिडिल का नंबर इनका कौन सा है 14, तो इसका सम किसके इक्वल होगा 14 स्क्वायर माइनस 1. तो अगर कोई दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करना आता है तो अब 13 को 15 से करने की जरूरत नहीं है, सीधा 14 का स्क्वायर आपको पता है 196 माइनस 1 195 विल बी आंसर. इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं. 30 स्क्वायर इज 900 माइनस 1 899, तो इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा. क्विकली हो गया, अदरवाइज आप 29 को 31 से करोगे इट विल टेक टाइम. ठीक है. सो नेक्स्ट इज सम पैटर्न्स आर देयर कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121, 111 का स्क्वायर होता है 1 2 3 2 1. इसी तरह 4 बार अगर 1 आ गया 1 2 3 4 फिर 3 2 1. These are some interesting patterns. 7 square is 49,
अगर आगे 6 आ गया तो 67 का स्क्वायर 4489, 4 एक बढ़ता जाएगा, 9 में से एक कम होता जाएगा, 66 आ गया तो 4 हो गया 3 टाइम्स 889 लाइक दिस। ओके, नाउ ट्रायंगुलर नंबर्स कैसे होते हैं, जैसे हम ट्रायंगल की फॉर्म में अगर हम नंबर्स को लिख सके, 1 को तो ऐसे लिखेंगे, 3 को मैंने लिखा 2 नीचे 1 ऊपर, तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रही है। 6 को लिखा 3 2 1, मतलब नीचे ज्यादा फिर कम, एक एक कम होते जाएंगे तो हमारे पास ट्रायंगल बन जाएगी। सो दीज नंबर्स आर ट्रायंगुलर नंबर्स 1 3 6 15 एंड सो ऑन। So let us move to the next number. Okay, finding the square of number. This topic is related to exercise 6.2, how to find the square of number 42. 42 square means, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, किसी नंबर का स्क्वायर करना मतलब उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। 42 को we can write it as 40 plus 2, तो 42 को हमने लिखा 40 plus 2 into 40 plus 2, दोनों 42 को लिख दिया और हमें सॉल्व करना आता है। 40 लिखा, फिर ब्रैकेट में ये वाली टर्म, जैसे a प्लस b को सेम टर्म है a प्लस b से मल्टीप्लाई किया, सो a ब्रैकेट दूसरी ब्रैकेट एज इट इज, फिर ये वाली टर्म प्लस b दूसरी ब्रैकेट एज इट इज एंड सॉल्व किया। 40 को 40 से मल्टीप्लाई किया 1600, 40 into 2 is 80, 2 into 40 is 80, 2 square is 4, तो हमने ये फाइंड कर लिया। एग्जाम में अगर आपको फाइंड करने के लिए आता है स्क्वायर ऑफ द नंबर तो आप इसी वे को यूज करोगे, लेकिन मैं अभी आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगी स्क्वायर ऑफ द नंबर फाइंड करने की, जिसे आप मेंसुरेशन चैप्टर में या और चैप्टर्स में कैलकुलेशन में यूज कर सकते हो। So how to find the square of number 23? Who will tell me? So I can apply the property here, identity here. A plus b whole square किसके इक्वल होता है? A square plus b square plus 2ab. 23 को I can write it as 20 plus 3. अब मुझे इनका स्क्वायर करना है, so I can find the values. So this is your homework. आप लोग इसे नोटबुक में करोगे and send me the पिक्चर ऑफ दिस, इमेज भेजोगे। मैम कैन यू मैम होमवर्क की फोटो भेज देना प्लीज व्हाट्सएप। हाँ जी बेटा। मैम प्लीज सेंड द फोटो ऑफ द होमवर्क ऑन व्हाट्सएप। ओके ओके। सो नेक्स्ट इज, अगर किसी नंबर में यूनिट डिजिट 5 है तो उसका स्क्वायर हम और इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे? जो यहाँ पे डिजिट है 5 से पहले, राइट, उसमें 1 प्लस करो, 2 मल्टीप्लाई 2 plus 1 is 3, ये 100 प्लेस पे आएगा, प्लस 5 का स्क्वायर हमेशा 25 होगा। सो 600 प्लस 25 625, 3 into 4 1200 25, 6 into 7 4200 plus 25 4225. So this is the other way to solve the questions जो कि एंड हो रहे हैं डिजिट 5 से। So this one is your homework and previous slide में this one. So square of the number, और ऐसे numbers का square जो कि 5 से end होंगे उनका squares आप find करो। चलिए next topic पे। Next topic is, okay, there are some practice questions. Okay, without adding find the sum, one by one answer देंगे। 1 3 5 7 9 11 क्या नंबर है सारे? और सही ऑर्डर में है। So these are 6 odd numbers. So sum of first n odd numbers is n square. So 36. Now next में कितने हैं odd numbers? 6 तो 11 तक हो गए, 7 8 9 10. So 10 square. अब मुझे देखो इनको ऐड नहीं करना पड़ा, quickly हो गया. Now 12. 12 square is 144. What will be the unit digit of squares of the following number? Okay. जब भी मुझे किसी नंबर का स्क्वायर का यूनिट डिजिट बताना है, पहले मैं नंबर का यूनिट डिजिट देखूंगी, फिर उसका स्क्वायर करूंगी। जैसे मैंने बताया था 71, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। तो अगर मैं इस नंबर का स्क्वायर करूंगी, उसके यूनिट प्लेस पे भी क्या आएगा? 1। ना इसका यूनिट प्लेस क्या है? 4। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 6। वेरी गुड। Now next is 2. 2 का स्क्वायर 4, तो इसका जब स्क्वायर करूंगी उसका स्क्वायर का जो आंसर होगा उसके यूनिट प्लेस पे होगा 4।
Next is 3. 3 square 9. 6 square 36. So last digit 6, 5 square. 25. So square का last digit will be 5. Clear? Now express 49 as sum of 7 odd natural numbers. अब 49 को 7 odd natural number के sum में लिखना है. तो 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का. So देखो 1, 3, 5, 7, 9, 11 तक 6 हुए थे 30. ठीक है. अब यहाँ तक नंबर क्या आया था? 36 में 13 ऐड करो तो मिल रहा है 49. ठीक है. 49 को हमने सम ऑफ 7 ऑड नेचुरल नंबर में लिखना है. जब सम ऑफ ऑड नंबर्स है 49 7 का स्क्वायर है तो ऑड नंबर 7 ही आएंगे और स्टार्टिंग से 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. 121 है सम ऑफ. Let us move to the next question now. 121 को 11 ऑड नंबर्स के सम के रूप में लिखना है. तो 19 के बाद अगला नंबर आ जाएगा 21. सो आप कौन से नंबर्स लिखोगे? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 and then 21. Okay, next is how many natural number lie between the square of the given number. देखो नंबर n and n plus 1 की फॉर्म में है 25, उसके बाद 26. तो अगर n का स्क्वायर और n plus 1 का स्क्वायर, इनके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाई करते हैं? 2n. तो n is 25. 2 into 25 50. And what about this? Okay, यहाँ पे शायद by mistake 98 and 100 आ गया. It should be 99 and 100. Consecutive होने चाहिए. n और n plus 1 की फॉर्म में. Yes, 99 into 2, so 198. Clear है यहाँ तक properties के बेस पे क्वेश्चन? Yes. Okay. Next topic is very important, Pythagorean triplet. तो ये वाली स्लाइड मैं आपको बाद में शो करती हूँ. सो लेट अस मूव टू द. ओके, अगर मेरे पास कोई दो कलेक्शन ऑफ द नंबर 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13 इज नॉन एज पाइथागोरन ट्रिपलेट. जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या होता है कि किसी दो, जैसे ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज, तो हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही कहते हैं. तो ये तीनों जो टर्म्स हो गई, दीज आर कॉल्ड पाइथागोरन ट्रिपलेट. अब 3 और 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 25, ये 5 का स्क्वायर है. तो पाइथागोरन ट्रिपलेट मतलब इसमें 3 टर्म्स होंगी. ट्रिपल मतलब 3. ठीक है. तो 25 होता है 5 का स्क्वायर. सो 3, 4 एंड 5 इज द पाइथागोरन ट्रिपलेट नंबर. 6, 8 और 10, 5, 12 एंड 13. तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हमें याद रखना है. फॉर एनी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1, अगर कोई नंबर m ग्रेटर देन 1 है तो तीनों ट्रिपलेट में कौन कौन से नंबर होंगे? 2 into m, m square minus 1, m square plus 1. So these are the 3 numbers of the Pythagorean triplet. कि इसमें से एक नंबर का स्क्वायर बाकी दो नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है. मतलब मान लो ये आपका हो गया हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर है. तो p, b और h तीनों, अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं, p, b और h पाइथागोरन ट्रिपलेट के मेंबर है. तो 2m, m square minus 1, m square plus 1 फॉर्म्स अ पाइथागोरन ट्रिपलेट. इसको कैसे फाइंड करते हैं कि कौन सा 2m के इक्वल होगा, कौन सा ये नंबर, ये मैं क्वेश्चंस में डिटेल में बताऊंगी. नाउ दिस इज वन न्यू फॉर्मूला जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में तो नहीं है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आता है, अगर ए बी सी को मैंने माना कि मेंबर्स हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट के, और अगर a की वैल्यू 3 से छोटी है, अभी तो हमने जो पाइथागोरन ट्रिपलेट लिया पहला 3 से लिया ना, 3, 4, 5, राइट. और अगर 3 से छोटी वैल्यू है देन नो ट्रिपलेट्स विल फॉर्म. और अगर वैल्यू इवन दी है, कोई एक मेंबर आपको गिवन होगा,
अगर मान लो जो ए मेंबर गिवन है वो इवन है तो पाइथागोरन ट्रिपलेट के बाकी दो मेंबर कैसे होंगे? मान लो ए इज 4, एग्जांपल ले रही हूँ। हमने कहा कि 3 से छोटा नंबर होगा तो पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं बनेगा। 3 से छोटे नंबर क्या हो सकते हैं? 1 और 2। स्क्वायर करो जरा इनका, 1 और 4, 5 तो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है तो पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉर्म ही नहीं हो रहा। लेकिन अगर a इवन नंबर है, लेट्स से a इज 4, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट का जो दूसरा मेंबर होगा वो होगा a/2 का स्क्वायर माइनस 1, और तीसरा मेंबर होगा जो b की वैल्यू आई +2। a/2 4/2 2, 2 स्क्वायर माइनस 1 3, और 3 + 2 5. So 4, 3, 5 are members of Pythagorean triplet. और लेकिन अगर मेरे पास a कोई ऑड नंबर है, लेट्स से a इज 5, ऑड नंबर ले लिया हमने कोई, तो दूसरे दो मेंबर्स कौन से होंगे? a² -1/2 और c विल बी b+1। a² 5² 25 - 1 24/2, that is 12, and 12 + 1 c will be 13. So इसके मेंबर्स कौन से होंगे? 5, 12 and 13. So this is the formula to remember कि अगर a इवन है तो बाकी दो मेंबर कौन से होंगे? अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। You can use this formula and give the answer. कि अगर a इवन है तो बाकी दो मेंबर कौन से होंगे? a ऑड है तो बाकी दो मेंबर कौन से होंगे? Now let us move to the next one. Okay, इसमें एग्जांपल ही शो की हुई है। a5 लेके ओके और नंबर लिया है, यहाँ पे a6 इवन नंबर से फाइंड किया है। चलिए let us practice some question. Write a Pythagorean triplet whose smallest member is 8. Now 8 is a even number. By chance की बात है कि सारे ही even है यहाँ पे। Okay, so अगर even number है तो b क्या होगा? a/2 square minus 1 and c होगा मेंबर b+2 अगर a इवन नंबर है, राइट? तो फर्स्ट स्टेप में फाइंड करो वो a² -1/2, a² -1/2 अगर ऑड है एंड दैट विल बी b+1। पहली स्लाइड में तो a² +1 और a² -1 था। वो बच्चे वो दूसरा रूल है, वो जनरल रूल है जो आपके एनसीईआरटी में है। अगर 1 मार्क में क्वेश्चन में ऐसे आते हैं इवन ऑड तो आप इस वे से भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, हम तो वो इवन ऑड दोनों के लिए चलेगा। हाँ जी, फाइन करेंगे वो भी जब हम सॉल्व करते हैं ना, मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चंस में। फिर हमें देखना होता है कि 2m को किसके इक्वल रखना है, जो नंबर गिवन है उसमें से कौन सा मेंबर होगा, वो मैं आपको जब क्वेश्चंस करवाऊंगी तो सिखाऊंगी। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट वन इज a is 8, तो b क्या आ गया? 8/2 that is 4, 4 square 16 - 1 15, और c क्या आ गया? 15 + 2 17। तो मेंबर कौन से आ गए? 8, 15, 17। The second question is a is 12, so what is the other member? 12/2 6, 6 का स्क्वायर 36 - 1 35, 35 + 2 37. So members of Pythagorean triplet are 12, 35, 37. 1 मार्क में आता है, you can do this. और अगर MCQ फॉर्म में आता है तो भी इससे इजीली हो जाएगा। 16/2 is 8, 8 square 64 - 1 63, 63 + 2 65. So other member will be 16, 63 and 65. Next is 14, 14/2 7, 7 square -1 48 + 2 50. So members of Pythagorean triplet are 14, 48 and 50. So these are the members of Pythagorean triplet. अभी मैंने आपको जितनी भी इंट्रोडक्शन समझाई है ये एक्सरसाइज 6.1 and 2 के लिए। एक टॉपिक और करवाऊंगी आज के लिए, द शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। 1 से लेके अगर 99 तक किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास नंबर है 48, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 60,
ठीक है, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 4 8 आर 32, 2 आर 64, वो यहाँ से लिखा जाएगा। तब इन्हें ऐड करो तो 48 का स्क्वायर 2304। वेरी इजी वे टू फाइंड। अगर जब हम प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे तो ये फॉर्मूला, ये शॉर्ट ट्रिक आपकी बहुत हेल्प करेगी। 32 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4। किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो 2 डिजिट नंबर आते हैं, तो इसलिए हमने इसे 04 लिखा। 3 स्क्वायर इज 9, तो वी विल राइट इट एज 09। 3 2s are 6, 2s are 12, so 1024 will be the square of number 32. ओके, तो यहाँ पे जैसे हमने फाइंड किया था, मैंने बताया था कि टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ नंबर हु एंड्स विद 5, उसके लिए क्या करते हैं, जो पहला नंबर है डिजिट उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके नेक्स्ट कंसेक्यूटिव डिजिट से, और 5 का स्क्वायर 25 पीछे सबके आ जाएगा। ओके, ये वाला वे हम कल करेंगे। जो मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दिए थे स्क्वायर ऑफ द नंबर फाइंड करने के लिए, उसको आप दोनों वे से फाइंड करके लाओगे। मिडल में लाइन लगा के शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व करोगे, और जो वे बताया है मैंने आइडेंटिटी वाला, उससे भी सॉल्व करोगे। ठीक है, इज इट क्लियर? So that's all for the Yes, today. ma'am. That's all for the today.